नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं मैथ। और मैथ में जो है हमने स्टार्ट किया था प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। और इसमें जो है हमने इससे पिछली क्लास में जो है क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए, तो वो कर लिए 15 तक। और आज रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़ो। इसमें क्या बात बोली गई है। और टाइप है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। इसमें बोला गया है एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर विक्रय मूल्य जो है 50% बढ़ जाता है। तो इसे जो है हम करेंगे इस फॉर्मूले से। एक फॉर्मूला आता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपोन में 100 अपोन में 100। वृद्धि बोले, अगर क्वेश्चन में बोल दे वृद्धि, तो भैया हमें जो है प्लस के साथ लिखना है। और कमी बोल दे कमी, तो लिखना है माइनस के साथ। वृद्धि बोल दे तो प्लस के साथ, और कमी बोल दे माइनस के साथ। फॉर्मूला है ये। और ये जो है परसेंटेज में निकलेगा। क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। देखो कैसे करते हैं। तो देखो 40% क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक पंखे के मूल्य को 40% से कम करने पर उसकी विक्रय में जो है 50% बढ़ जाती है। उसके राजस्व में कितने परसेंट की कमी अथवा वृद्धि हो जाएगी, या वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी। तो देखो एक्स 40, क्या हो रही 40% की कमी, तो माइनस का 40 लिखेंगे। मैंने बताया कमी तो माइनस के साथ, तो माइनस का 40 -40 कम क्या है, 40 की कमी है तो माइनस के साथ लिखेंगे। मैंने बताया है कमी को माइनस के साथ। तो देखो यहाँ लिख दो माइनस का 40। और आगे क्या है, 50% की 50% जो है बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है मतलब वृद्धि, इसे लिखेंगे प्लस का 50। और यहाँ क्या आएगा, तो देखो माइनस प्लस माइनस, इन दोनों चिन्हों की कर दो मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएगा इस जगह माइनस। और एक्स का मान 40 माना था, और बाई ये 50 है। एक्स का मान यो था, बाई का मान यो था। बटे में क्या आएगा 100, बटे में आएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो यहाँ से आएगा प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से बचेगा 10, यहाँ से बचेगा 10 क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। और यहाँ से आएगा 5 चौक 20 माइनस का 20, 5 चौक 20। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 10। और ये क्या आ गई -10%। अब ये मैंने बताया है माइनस जो है भैया किसे दर्शा दिया है, माइनस जो है दर्शा दिया है कमी को, माइनस दर्शा दिया है कमी को। जो आंसर माइनस में नहीं है, माइनस जो है माइनस का बस इतना काम है इस जगह, ये कमी को बता दिया है। तो आंसर जो आएगा वो जाएगा 10% की कमी किया जाएगा, 10% की कमी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दूसरे तरीके से देखो, तो देखो भैया नोट कर लो इसे, फॉर्मूला नोट कर लो। मूल्य में जो है कितने परसेंट की कमी आ गई, 40% की। तो 100 मान लो, पहले 100 रहा होगा, 40 की कमी आ गई तो कितना हो गया, 40% की कमी जाएगी तो 60 हो जाएगा। तो इनका रेशियो निकाल लो पहले, कितना जाएगा 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 5:3 ये मूल्य है भैया इनका। और आगे बोला है बिक्री कीमत
बिक्री में जो है 50% की वृद्धि हो जाती है। तो पहले 100 बिक्री होगी, 100% बिक्री होगी तो 50% की वृद्धि होगी तो 150। पहले 100 अब 150। तो इनका अनुपात निकाल लो। 50 दूनी 100, 50 दिया 150। तो देखो इन दोनों कर लो मल्टीप्लाई। 5 दूनी 10 और 3 दिया 9। पहले 10 अब 9। कितने की कमी? 1 की कमी। किससे? 10 से। परसेंट बताने के लिए 100। परसेंट बताने के लिए 100। देखो बढ़ रही है ना, तो 10% की जो है वृद्धि हो जाएगी। 10% की वृद्धि क्या आएगा? 10% की कमी ना की वृद्धि। देखो पहले 10 था तो 9 हो गया, पहले 10 था तो 9 हो गया, तो कमी होगी ना इसमें। तो 10% की कमी आएगी भैया, ना कि वृद्धि। तो कमी लिख लो, 10% की कमी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो। और अगले क्वेश्चन बताया गया है, और ये भी जो है इसी फॉर्मूले से होने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 17 देखो। जब किसी संख्या को पहले 10% घटाया जाता है और 10% फिर बढ़ाया जाता है, तो उस संख्या में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा भैया, बताओ। तो देखो इसके लिए मैं इसके लिए जो है एक तरीका बताता हूँ। जब संख्या क्या हो, सेम, 10% ही बढ़ा रिया है और 10% ही घटा रिया है, तो कभी भी संख्या सेम हो, देखो 10 यहाँ है, 10 यहाँ है, सही है। 10% देखो इस जगह जो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ा रिया है, 10% इस जगह भी बढ़ा रिया है। तो कभी भी ये जो है सेम हो तो क्या करना है हमें? तो उस कंडीशन में जो है हमेशा लिख लो, उस कंडीशन में जब 10 बढ़ाएगा, क्या कर रहे हैं? अच्छा 10 घटा रिया है और 10 बढ़ा रिया है। तो देखो 10 घटा रिया है, 10% घटा रिया है और 10% बढ़ा रिया है। तो उस कंडीशन में जो है हमेशा लिख लो, हमेशा कमी होती है। इस कंडीशन में जो है ना हमेशा कमी होती है देखो। और कमी कैसे होती है? इन दोनों नंबरों का गुणनफल, इन दोनों नंबरों का गुणनफल। तो मैं लिख दूँ इनका गुणनफल, इनका गुणनफल बटे 100। इसकी जो है कमी हो जाएगी। कैसे? तो देखो इनका गुणनफल कर दो, 10 दूनी मतलब 10 ढाई 100 बटे में 100, बटे में 100। 100 से 100 कैंसिल, क्या बारी? एक बारी। तो एक की जो है वो कमी हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले लिख चुका हूँ हमेशा कमी होती है इस कंडीशन में। तो 1% की कमी, 1% की कमी हो जाएगी। अब ये फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से कर लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फॉर्मूले से करना चाहते हो तो फॉर्मूले से करो। देखो फॉर्मूला था एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, और मैंने बताया था कमी हो तो माइनस के साथ, प्लस और वृद्धि हो तो प्लस के साथ। तो 10% घटाया जाता है और 10% बढ़ाया जाता है, माइनस प्लस माइनस, और इन दोनों नंबरों की गुणा कर दो बटे में 100। ये था फॉर्मूला। 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ कितना बचा? माइनस का 1। ये तो भैया कट ही जाएगा। देखो प्लस का माइनस का, यहाँ कितना बचा? माइनस का 1। यहाँ माइनस का 1 तो बचा। तो देखो माइनस किसे दर्शा रिया है वो?
माइनस दर्शा रहा है कमी, तो 1% की कमी। नीचे को एरो लगा दो, इसका मतलब है 1% की कमी, या फिर कमी लिख दो भैया, ये कमी 1% की कमी, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखो। इसमें बोला है ए का वेतन 50%, ए का वेतन जो है 50% घटा दिया जाता, 50% घटाया और बाद में 50% बढ़ाया। तो बताओ, मैंने बताया था जब भी सेम हो नंबर 50, देखो यहाँ 50 यहाँ 50, इससे पिछले क्वेश्चन में यहाँ 10 यहाँ 10, तो मैंने बताया था जब भी नंबर सेम हो ये तो हमेशा क्या होती है, हमेशा होती है कमी। तो आपको अच्छी तरीके से पता है इसमें कमी होने वाली है, हमेशा कमी होती है। और कमी किसकी होती है, तो देखो उन दोनों नंबरों का गुणनफल, जो दो नंबर दे रखे हैं, कितना कितना दे रखा है, 50 और 50, जब एक को बढ़ाया जाए और एक को घटाया जाए, जब एक को बढ़ाया जाए एक को घटाया जाए तो उस कंडीशन में हमेशा होती है कमी। तो देखो इन दोनों का गुणनफल अपोन में बताया था मैंने 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 5 पंजे 25, तो 25% की भी है कमी हो जाएगी। पहले ही लिख चुका हूँ मैं, हमेशा कमी होती है इस कंडीशन में। कब, जब उतना ही बढ़ाया जाए उतना ही घटाया जाए। फॉर्मूले से कर सकते हो, फॉर्मूले से कर लो। देखो एक्स पहले क्या हो रहा है, घट रहा है बढ़ रहा, पहले घट रहा है तो माइनस के साथ प्लस के साथ, माइनस प्लस माइनस, यही आने वाला है 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 से 50 कैंसिल, 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25, तो देखो 25% की कमी, माइनस की इधर से आ जाए कमी को, तो यहाँ लिख दूंगा मैं कमी। करो नोट इसे। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो इसे। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसके विक्रय मूल्य में X% की वृद्धि हुई तो राजस्व में 60% की वृद्धि, तो X का मान बताना है, तो X का मान बताना है, लगा दो फॉर्मूला। तो देखो 20% की कमी माइनस के साथ लिखना होता है, और X% की वृद्धि माइनस प्लस माइनस 20 इंटू एक्स अपोन में 100, तो राजस्व में जो है क्या हो गई 60% की वृद्धि, तो बराबर में 60%। अब देखो मैंने बताया था जब फॉर्मूला बताया था मैंने, एक्स प्लस वाई और बटे माइन यहाँ लिखा था प्लस, और एक्स वाई बटे 100, तो परसेंट में बताया था मैंने कि ये वैल्यू जो है निकल के जो आती है परसेंट में, तो ये परसेंट में आएगी, इधर भी परसेंट, तो परसेंट से परसेंट हट जाएगा। सोल्व कर लो इसे, जो एक्स का मान हो जाएगा, जो एक्स का मान आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। 25 दूनी 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 5 की गुणा कर दो 100, यहाँ हो जाएगा 5, कर लेना सोल्व से तो, अरे भैया से तो कर ही देना सोल्व, कितना आएगा यहाँ एक्स, ये आएगा कितना 60, और बटे में जो आएगा यहाँ आएगा 5, बटे में आएगा 5, तो 5 की उधर मल्टीप्लाई करा दूँ मैं, 5 की मल्टीप्लाई इधर करा दी तो 5 छंग 30, कितना हो गया 300, इसे ले जाओ इस साइड, कितना हो जाएगा 100 और 300 400, इधर देखो 5x में से 1x गया 4x, x का मान 100, x का मान 100 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताया है क्वेश्चन नंबर 20, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करा गया है और 80% बिक्री जो है 80% बढ़ गई, तदनुसार उसका कुल बिक्री में वास्तविक में कितने परसेंट की, यो भी जो है फॉर्मूले से हो जाएगा। देखो फॉर्मूला था क्या था, एक्स प्लस
बाई और प्लस में एक्स इंटू बाई। तो देखो इसमें जो है 20% की कमी है माइनस के साथ, और 80% वृद्धि, माइनस प्लस माइनस, और 20 इंटू 80 अपॉन में 100, क्या आएगा 8 दूनी 16। यहाँ जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ जाएगा 60। 60 में से 16 माइनस कर दो, क्या आना चाहिए 54, 44। देखो 10 में से 6 गए 4, 5 में से 1 गया 4, 44% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। 44% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो। तो 44 देखो ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर ए में भी है, तो बताओ कौन सा हो जाएगा, कमी होगी या वृद्धि। देखो यहाँ प्लस में बचा है ना, और यहाँ प्लस में बचा है, देखो माइनस प्लस माइनस, परंतु प्लस की संख्या बड़ी है तो इसलिए प्लस, और 60 में से 16 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 44, और प्लस जो है आपको पता है ये दर्शाता है वृद्धि को, तो वृद्धि जाएगी 44% की जाएगी वृद्धि। अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर अगला पढ़ो 21। क्या बोला इसमें, यो भी जो है कुछ इसी प्रकार का है। देखो 25% की वृद्धि हो रही है और 12%, 25% की वृद्धि और 12% की वृद्धि, तो आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी, कर लो इसे, यो भी आसान है। देखो 25% की वृद्धि और 12% की, आपका तो भैया हमें प्लस में लेना है क्योंकि दोनों जगह क्या है वृद्धि वृद्धि है, तो 25 और 12 जोड़ लो। देखो 25 प्लस 12 और प्लस 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 प्लस, और 25 इंटू 12 अपॉन में 100, 25 चौका 100, 4 तिया 12, 2 और ऐसे जोड़ लो, 2 और 3 5, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1 और 1 और 3 और 1 4, 40%, 40% की वृद्धि ऑप्शन नंबर ए, 40% की वृद्धि ऑप्शन नंबर ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ो, और यो भी जो है कुछ इसी प्रकार का है। देखो यो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, नंबर भी क्या है सेम, 25% की वृद्धि है और 25% की कमी है, तो इसे तो भैया कर ही लोगे। देखो 25% की वृद्धि है, हालांकि ऑप्शन में जो है ना वो सही बटे में है, तो देखो 25% की वृद्धि और 25% की कमी, तो कितना आएगा, यो आएगा 25% की वृद्धि और 25% की कमी, तो हमेशा आएगा कमी। क्या आएगा, इन दोनों नंबरों का गुणनफल बटे 100, तो दोनों नंबरों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 25 की गुणा 25 से करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम 25 तो है 25 गुणा 25, देखो बटे में 100, ये आएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से डिवाइड कर लो, तो 4 छंग 24, ये आएगा 6 से ही 1/4% की कमी, माइनस जो है वो दर्शा रहा है कमी को, या चलो देखो माइनस दर्शा रहा है कमी, तो 6 से ही 1/4% की कमी, 6 से ही 1/4% की कमी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है, एक व्यापारी गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है और बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ परसेंटेज में बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक दुकानदार है और वो जो है वस्तु को लेते समय भी जो है 10% का क्या करता है घोटाला, और क्या है बेचते समय भी 10% का करता है वो घोटाला। वस्तु को ले लिया है वो तो भी 10% का घोटाला कर लिया है, और वस्तु को बेच लिया है तो भी क्या कर रहा है 10% का घोटाला। तो देखो
दोनों ही कंडीशन में जो है दुकानदार को फ़ायदा होने वाला है। दोनों ही कंडीशन में जो है दुकानदार को फ़ायदा होने वाला है। देखो अगर वो यो कोई दुकानदार है, यो जो है कोई दुकानदार है, अब यो किसी से कोई सामान लेगा और यो घोटाला कर रहा है, तो यो घोटाला करेगा मतलब घोटाला तभी तो करेगा जब इसे फ़ायदा होगा, जब इस दुकानदार को फ़ायदा होगा तो फ़ायदा होगी इस कंडीशन में। और जब ये बेचेगा ना किसी को तो भी घोटाला करता है, तो जब घोटाला करेगा तो भी दुकानदार को फ़ायदा होगा। तो दोनों कंडीशन में जो है ना ये दुकानदार को ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें पूछा है हमसे, तो बेचते समय 10% का घोटाला करता है, तो बताओ दुकानदार को लाभ परसेंटेज में बता दो। तो देखो 10% है और आपको पता है दोनों ही कंडीशन में दुकानदार को क्या होने वाला है, फ़ायदा। तो क्या लगा देंगे हम, प्लस का आएगा क्योंकि फ़ायदा वृद्धि हो रही। तो 10% फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, 10%, 10 + 10 प्लस 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 10 प्लस प्लस प्लस, और 10 की गुणा 10 से 100, 100 से 100 कैंसिल एक बारी। तो आप बोलोगे 10 और 10 20 और 1 21, 21% का लाभ, 21% का लाभ प्रॉफिट, 21% का प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन पढ़ो। तो अगला क्वेश्चन बताया गया है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया है। ए का जो वेतन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 24 देखो ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है और 10% घटाया जाता है। तो वेतन में परिवर्तन बताओ, करा था नहीं करा था, 1% की हानि जाएगी। देखो 10% बढ़ गया है, ये 10% बढ़ा दिया। देखो 10% तो उन्होंने बढ़ा दिया और 10% भैया घटा दिया। तो वेतन में जो है परिवर्तन बता दो। आप क्या हो सर माइनस का 1 आएगा, क्यों, मैंने बताया था सेम नंबर हो मैं और एक बढ़ लिया हो एक घट रहा हो, तो हमेशा होती है उस कंडीशन में कमी। क्या होती है उस कंडीशन में, हमेशा कमी। और कमी किसकी होगी, इन दोनों नंबरों का गुणनफल बटे में 100। इन दोनों नंबरों का गुणनफल आएगा 10 गुणा 10 क्या आएगा 100 और बटे में 100, 100 से 100 खत्म। कितने बारी, एक बारी। तो 1% की कमी, 1% की कमी। ये लो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, इस टाइप का अंतिम क्वेश्चन क्या बोला इसमें। तो इसमें बोला गया है, पढ़ो इसे। एक संख्या पहले 20% कम हो जाती है। तो देखो शुरू में संख्या 100 रही होगी, शुरू में संख्या जो मान ली ना हमने, संख्या 100 मान ली। अब बोला है 20% कम हो जाती है, 20% कम हो गई, 100 का 20% कम करेंगे तो ये आ जाएगा 80। अब 80 हो गई। आगे बोला है फिर जो है 20% कम हो जाती है, फिर इस संख्या को, कम हुई हुई संख्या को जो है 20% की वृद्धि कर जाती है। इस संख्या जो कम हुई हुई संख्या है इसमें 20% की वृद्धि कर दो। तो देखो 80 का पहले 20% निकाल लो, क्या आने वाला है 16। अरे 16 तो आने वाला है, तो 16 इसमें जोड़ दो तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 16 अगर हम इसमें जोड़ेंगे तो 96 आएगा। कितना आएगा सर, 96 आएगा। तो देखो समझ में आइए कहने का चाह रहा क्वेश्चन, ये कहना चाह रहा है इससे तो ये 20% कम है और यो इससे कितने परसेंट, 20% बढ़ा दी गई। इससे 20% बढ़ाई है ना कि इससे, और यो इससे 20% कम करी गई है और यो इससे 20% बढ़ाई गई है। समझ में आ गया। तो हमसे पूछा है तो मूल संख्या बताओ। और एक बात और दे रखी है, परिमाण संख्या मूल संख्या से 20 कम है। जो प्राप्त होगा ये संख्या, यो संख्या जो आई है यो मूल संख्या से 20 कम है। ये मूल संख्या थी हमने, मूल संख्या तो मानी है, मूल संख्या से 20 कम है। तो हमारे हिसाब से कितनी है, हमारे हिसाब से है यहाँ 4 कम। देखो 100 में से 96 गए, 4 कम, 4 ही तो है वो, हमारे हिसाब से है 4 कम। और क्वेश्चन वो लिखा है यो है इससे 20 कम।
ना कि 200, मैं लिखते 200। देखो हमारे हिसाब से है इससे 4 कम। देखो 96 जो है 100 से 4 कम तो है, और क्वेश्चन बोला है 20 कम, तो तुलना करा दी इसकी हमने इससे। तो हमसे पूछा है मूल संख्या बताओ, और मूल संख्या मानी हमने 100, तो इसे 100 बना लो, इस 4 को 100 बना लो। कैसे बनाओगे? तो देखो अगर मैं इसमें 25 चौका, अगर मैं इसमें 25 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 25 से अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूँ तो 100, और 25 से इसमें करी तो इसमें भी करनी पड़ेगी। तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 तो ये जाएगी 500। 500 जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 500 जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, और टाइप भी जो है यहाँ होता है हमारा कंप्लीट। अब दूसरा टाइप देखो, और जो है क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न अच्छा टाइप है, हार्ड क्वेश्चन नहीं है ज़्यादा, और टाइप भी जो है आसान है। तो देखो पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ो क्वेश्चन भैया। तो इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 26 है, आपसे बोला गया है इसमें, यदि किसी आयत की लंबाई 40% तक बढ़ा दी जाती है, 40% तक बढ़ा दी जाती है, और चौड़ाई 20% तक घटा दी जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या बताना है? आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान बताना है आपको। x का मान बताना है। तो देखो वही फॉर्मूला लगाओ इसमें भी। कौन सा वाला? ये लिखवाया था नहीं मैंने, x ये कुछ इस प्रकार से, और बताया था वृद्धि हो तो वैल्यू प्लस के साथ लिखनी है, और कमी हो तो माइनस के साथ, तो माइनस के साथ लिखनी है। तो इसमें बोला है पहला जो है 40% तक बढ़ाया जाता है, तो 40% बढ़ाया जाता है तो बढ़ लिया तो प्लस के साथ लिखना है, और फिर जो है 20% घटाया जाता है तो माइनस के साथ, और प्लस माइनस यहाँ आएगा माइनस, और क्या आएगा यहाँ 40 × 20 अपॉन में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 4 दूनी क्या 4 दूनी 8, यहाँ आएगा 40 में से 20 गए, 40 में से 20 गए 20 माइनस 8, तो क्या आएगा 12, तो 12% की क्या आ गई वृद्धि, क्योंकि प्लस में आ गई ना वैल्यू, 12% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर जाएगा आपका बी। करो नोटिस है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब जो है हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, और इसे जो है आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। देखो 40% क्या है? आयत की लंबाई। अच्छा, लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू देखो, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 40 बटे में 100, और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो बचा कितना 4, और बटे में 10, 2 से काट दो तो बचेगा 2/5, तो यहाँ आ जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जाएगी 2/5। उसकी लंबाई पहले थी भैया 5, और बढ़ाकर कितनी कर दी, 40% बढ़ तो रही है, तो 2 बढ़ा दी तो कितनी हो गई, 5 थी पहले, 2 बढ़ गई 7 हो गई, लंबाई होगी 7। और आगे बोला है चौड़ाई में 20% घटाया जाता है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100, 20/100, और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 1/5। चौड़ाई पहले थी उसकी 5, घटाकर कर दी 4, घटाकर कर दी, अब 4 घट रही है ना। तो देखो क्षेत्रफल इस कंडीशन में है 25, और यहाँ है भैया 7 चौक 28, 7 चौक 28। देखो यहाँ 25, 7 चौक 28, यहाँ 28, तो देखो पहले क्षेत्रफल 25, अब क्या हो गया 28, बढ़ गया नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। किससे बढ़ गया?
25 से बढ़ा, 25 से बढ़ा, कितना बढ़ा? देखो 25 से 28 हो गया, 3 बढ़ा। परसेंटेज में बताना है, 100 लगाई दो, 25 चौका 100 और 4 दिया 12% की वृद्धि। ऐसे भी कर सकते हैं आप, जैसा आपकी इच्छा भैया वैसे कर सकते हैं। फ्रैक्शन से करो या फॉर्मूले से करो। तो 12% की जो है क्या जाएगी? वृद्धि। 12% की जो है क्या आने वाली है? तो वो क्या हो गया सर? वो आने वाली है वृद्धि। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन देखो। पढ़ो अगला क्वेश्चन। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी मूल मान से 25% तक कम हो जाती है, 25% तक कम हो जाती है, तो फिर वृत्त के क्षेत्रफल में प्रतिशत में कमी की गणना करें। तो पहले आप ये बताओ वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है? तो आप बोलोगे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई क्या है इस जगह? पाई है कांस्टेंट। तो क्षेत्रफल जो बदलेगा वो बदलेगा आर के हिसाब से, क्षेत्रफल जो बदलेगा वो बदलेगा आर के हिसाब से, जो क्या है इस जगह? त्रिज्या। जितना परिवर्तन इसमें होगा उतना ही परिवर्तन इसमें होगा, क्योंकि ये तो ये कांस्टेंट है। और आर को जो है हम वो कितने बार यूज करेंगे? 2 बारी, क्योंकि घात 2 है। देखो इसे जो है हम 2 बार यूज करेंगे, आर गुणा आर। तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे? तो देखो 25% तक कम हो जाती है, तो देखो माइनस के साथ लिखना है क्योंकि कम हो रही है 25% तक, तो माइनस 2 बारी करना भी यूज। अगर इस जगह 3 आर होते यानी कि आर की घात 3 होती तो 3 बार यूज करना पड़ता। वो बताएंगे हम आगे, जो है आगे इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो देखो माइनस इन दोनों सिम्बलों की गुणा करके लिख दो इस जगह, माइनस माइनस प्लस, और 25 गुणा 25 625, और मैंने बताया था अपॉन में आता है 100, और 100 से भाग करोगे 625 में तो पॉइंट आएगा 2 नंबरों के बाद। कहाँ आएगा? 2 अंकों के बाद। तो क्या आएगा यहाँ आएगा देखो माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 50 प्लस कितना 625, तो ये आएगा 43। सोल्व कर लेने से ये आएगा 43। सोल्व तो हो ही गया। 43.75% की क्या कमी, 43.75% की हो जाएगी कमी। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो अगला क्वेश्चन में जो है क्या बात बोली गई है। तो अगला क्वेश्चन में बोला गया है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें बोला है यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% बढ़ा दी जाए, यानी कि प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? देखो पहले इसका बेसिक समझ लो। देखो यो कोई वर्ग है, अब वर्ग है यो, आपको पता है वर्ग की सारी साइड होती है इक्वल, तो इसकी भुजा में जो है ना 10% की वृद्धि हो रही है। मान लो पहले कुछ मान लो x मान लो, अब 10% की इसकी भुजा में वृद्धि करोगे तो कुछ इससे तो बड़ा ही होएगा भैया, इससे बड़ा हो जाएगा। देखो ये कुछ इस प्रकार से। तो देखो पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया, तो हमसे यही तो पूछा है इसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये पूछा है हमसे क्षेत्रफल में। और आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, और चलो भुजा की घात 2, भुजा x मान लिख के इस जगह, तो इसका एरिया हो जाएगा भुजा की घात 2 ही लिख दो चलो। और वृद्धि कितने की हो रही है? 10% की, तो 2 बार यूज करना है। 10% को जो है 2 बार यूज करना है, वृद्धि हो रही है। तो लगा दो फॉर्मूला, 21% हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या जाएगा? 21%। क्यों? देखो x% 2 बार यूज करना है से,
क्योंकि घात 2 है इस पर। तो 10 फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला था x प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई। तो देखो 10 वृद्धि हो रही तो दोनों बार क्या आएगा प्लस, और 10 और 10 20, 10 और 10 जोड़ दिया 20, और दोनों नंबरों का गुणनफल कितना हो गया 100, और बटे में क्या आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, बचा 1, तो 20 प्लस 1 21। कैसे देखो, मैंने बताया देखो ये आएगा इस प्रकार से, यहाँ आएगा प्लस क्योंकि भैया वृद्धि हो रही है, और दोनों नंबरों का गुणनफल अपोन में बताया था वो आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, और 10 और 10 20, और यहाँ से बचा 1, तो ये हो जाएगा 21%। 21% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 21% हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ में तो आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा सर इसे फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। हाँ भैया फ्रैक्शन से जो है आप कर लेना खुद, अरे भैया फ्रैक्शन से जो है आप कर लेना। देखो करके दिखा देता हूँ मैं। भुजा में 10% की वृद्धि हो रही है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। देखो 10% बटे में 100, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, तो 10 से 100 कटेगा 10 बारी, तो 1/10। पहला भुजा उसकी 10 थी, वृद्धि हो रही है 10 में 1 की वृद्धि, यानी कि अब हो गई भुजा 11, अब हो गई भुजा 11 भुजा भैया ये भुजा। तो देखो पहले जब भुजा 10 थी उसकी, तो क्षेत्रफल कितना होएगा, मैंने बताया था क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा की घात 2, क्षेत्रफल है उसका पहले 100 होएगा जब भुजा 10 थी। अब सर भुजा हो गई 11, तो क्षेत्रफल अब हो जाएगा 121, अब हो जाएगा 121। कितना बढ़ गया भैया, कितने की वृद्धि हो गई, आप बोलोगे सर 21 की वृद्धि हो गई। किससे हो गई, 100 से हो गई। परसेंट में बताना है सर, 100 लगा ही दो, 100 से 100 काट दो, तो 21% की वृद्धि, 21% की वृद्धि। तो फ्रैक्शन से तो आप कर ही लेते, अब देखते हैं, हालांकि सूत्र से भी कर लेते, इतना हार्ड क्वेश्चन थोड़ी ना है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई है। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है ना, बहुत क्वेश्चन है, तो क्या करें हम, तो देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन। और यदि एक वृत्त की त्रिज्या 31% वृद्धि कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में, तो कर लोगे नहीं कर लोगे सर। देखो 31% की वृद्धि, तो 31 और 31 कितने हो गए 62, 31 और 31 62। देखो कर देता हूँ मैं, हम्म, 31% की वृद्धि तो उसका क्षेत्रफल में पूछी है, इसी प्रकार का है क्वेश्चन। तो देखो फॉर्मूला लगा रही हूँ मैं, और दोनों कंडीशन में वृद्धि हो रही है, 31 प्लस इन दोनों की गुणनफल क्या आएगा, 31 का वर्ग कर दो, इनके गुणा करने की बजाय वर्ग कर दो, इसका बात एक ही है। और वर्ग करना हमने आपको सिखा रखा है, वर्ग करना आपको सिखा रखा है। तो देखो 1 का वर्ग कर दो 1, और यो जो है हमेशा 2 नंबरों में लिखना होता है, 1 का वर्ग 1, और यो लिखना होता है हमें 2 नंबरों में। अगर यहाँ होता 4 तो 4 का वर्ग 16, तो हम 0 नहीं लगाते, क्यों, 16 जो है खुद ही 2 नंबर है, और यो भी जो है 2 नंबर में लिखना होता है। 3 ही करना 3, और 3 दूनी 6, एक नंबर छोड़ कर जोड़ दो, 961 और 100 से भाग करेंगे तो ये आएगा एक कुछ इस प्रकार से 9.61। ऐड कर दो इन्हें, 31 और 31 कितने हो गए, ये 62, और 62 में को आप 9 जोड़ दो, तो ये जाएगा 9 और 2 11, और 71.61 देख लो कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सर 71.61%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। करो नोटिस है। अगला क्वेश्चन देखो, और देखो थोड़ा आपको ये कम चमक रहा है, तो देखो ये है वॉल्यूम में, यो है 31 प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ 31 प्लस 9.61, इसे मैंने जोड़ दिया, 31 और 31 हो गए 62, प्लस में जोड़ दो सभी, कितना हो जाएगा 71.61%। फ्रैक्शन से जो भी है आप खुद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 70
कितना है 17% वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में बताओ कितने की वृद्धि हो जाएगी। देखो करवा दिया मैंने ऐसा क्वेश्चन, वृत्त की त्रिज्या में क्या हो रही है 17% की वृद्धि, तो फ्रैक्शन से कर लेते हैं पहले। चलो फॉर्मूले से कर लो, आसान रहेगा। तो देखो 17 और वृद्धि हो रही दोनों में, तो 17 + 17 और प्लस इन दोनों की गुणनफल क्या आएगा 289, 17 का वर्ग 289, 10 से भाग 100 से भाग करोगे तो पॉइंट आएगा 2 नंबरों के बाद। जोड़ दो 17 और 17 34 + 2 36.89, 36.89। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है आपका वो ऑप्शन नंबर बी। इन्हें जोड़ोगे तो ये जाएगा 36.89। अरे बोलो ये समझ में भी आ रही है ना आपके, कुछ नहीं कर रहे भैया, मैं सूत्र लगा रही हूँ ये वाला जो मैंने आपको लिखवाया था पहले, x + y यहाँ आता है प्लस और x y अपॉन में 100। और मैंने बताया था जहाँ भी हो कमी, नीचे लिख देता हूँ, जहाँ भी हो कमी उस जगह माइनस का यूज करना है और जहाँ हो वृद्धि उस जगह आपको प्लस का यूज करना है। जहाँ हो कमी उस जगह क्या करना है माइनस का यूज, जहाँ हो वृद्धि उस जगह प्लस का यूज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अगले में बता रखा है यदि एक घन की भुजा को 10% से बढ़ा दिया जाता है उसके आयतन में जो है कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, देख लो इसे। देखो घन के आयतन में भुजा कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो पहले ये बताओ मुझे घन का जो वॉल्यूम होता है वो होता कितना है, घन इसका वॉल्यूम बता दो तनक। तो आप बोलोगे सर घन जो है ना कुछ पासे की आकृति का होता है, कुछ इस प्रकार का, ये इस प्रकार सा होता है, कुछ होता नहीं होता, जिसकी लंबाई चौड़ाई गुणा ऊंचाई ये सब होती है बराबर, ये होती है बराबर। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका आयतन जो हो जाएगा भुजा की घात 3। अरे बोलो कह सकते हैं नहीं कह सकते। और सर भुजा की घात 3 मतलब जो चेंज इसमें आएगा वही चेंज इसमें आएगा, क्योंकि घन का आयतन ही तो है, वॉल्यूम लिख दूँ मैं, वॉल्यूम घन का आयतन भुजा की घात 3, तो जो चेंजिंग इसमें आएगा वही चेंजिंग इसमें आएगा, तो हम इसमें निकाल लेंगे। और इसमें कैसे निकालेंगे, तो देखो भुजा की घात 3 इसे लिख लेंगे हम भुजा गुणा भुजा, भुजा भी गए हो भुजा, तो 3 बारी मैंने भुजा भुजा लिख ली। तो यूज कितनी बारी करना है 3 बारी, 1 2 3। अगर इस जगह स्क्वायर होता तो 2 बारी। तो देखो 10% की वृद्धि है, 10% की वृद्धि, तो फ्रैक्शन से कर लो इसे पहले। देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 ये तो आएगी। तो देखो वृद्धि हो रही है, पहले 10 थी भुजा उसकी, अब हो गई 11। तो जब भुजा पहले उसकी 10 थी तो उसका आयतन कितना होगा पहले, क्योंकि आयतन में तो पूछा कितनी चेंजिंग हो जाएगी, तो बताओ। तो आयतन हो जाएगा उसका 1000, क्योंकि भुजा की घात 3 होता है। और अब भुजा 11 है तो आयतन कितना जाएगा, तो आप बोलोगे 1 3 3 1, क्योंकि 11 का घन जो है वो कितना होता है 1331। 11 का जो घन होता है वो होता है 1331। तो बताओ अब तो भैया कर ही लोगे कितने की वृद्धि हो गई। तो आप बोलोगे पहले 1000 था अब हो गया 1331, कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे सर 331 बढ़ गया। यहीं लिख देता हूँ 331 बढ़ गया, किससे बढ़ गया 1000 से। परसेंट में बताना सर 100 लगाई दो, 2 जीरो से 2 जीरो, पॉइंट आएगा 1 के बाद, तो ये आएगा गलत कर दिया क्या भाई। तो 10% की वृद्धि थी, कहाँ गया क्वेश्चन, 10% की वृद्धि
तो क्या गलती कर दी हमने, देखो इसमें कि इसमें जो है गलती क्या करी है, 10% की वृद्धि है और घन की भुजा में, हाँ घन का आयतन पूछा है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 सही है। दस थी, 1/11 हो गई भुजा, तो 1000। इसका घन इतना, कहीं घटाने में गलती तो नहीं कर दी, घटाइए भैया, घटाने में गलती नहीं है भैया, 331 ही आएगा। और किससे बढ़ा, 1000 से, परसेंट बताने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो सही है। यो है 331 पॉइंट 1 के बाद आएगा, 10 से भाग देंगे तो यहाँ आएगा पॉइंट, तो 33.1%। 33.1% की क्या जाएगी बताओ, तो आप बोलोगे 33%, 33.1% की जाएगी इसमें वृद्धि। तो हमें ये तो बताना था कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी उसके आयतन में, तो ये हो जाएगी 33.1% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन नंबर 32, यो भी इसी प्रकार का है। अब तो आपको पता चल गया होगा कि 3 बारी यूज कहाँ करना है हमें और 2 बारी कहाँ करना है। ये भैया जिसका ही पूछा मैं, पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए और जो कांस्टेंट वैल्यू ना हटा दो। देखो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। 32 देखो, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% की वृद्धि हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या होगा। कहाँ गया भाई, वृत्त के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखो त्रिज्या में जो है 50% की वृद्धि कर दी, परसेंट लगा दो इस जगह, लगा लो परसेंटेज जगह, 50% की वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में पूछा है। आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। पाई क्या है, कांस्टेंट, तो क्षेत्रफल जो बदलेगा वो बदलेगा आर के हिसाब से। और क्या बारी यूज करना है, 2 बारी, क्योंकि इसकी हद 2 है, क्योंकि इसे जो है हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो आर का मान 2 बार यूज कर लो। 50% बढ़ रहा है तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो देखो दोनों केस में बढ़ लिया तो 50 मतलब एक्स का मान 50 रखोगे, वाई का मान 50 रखोगे, तो कितना हो जाएगा 50 और 50 100, और 50 की मल्टीप्लाई बटे में 100, तो कितना आएगा 5 पंजे 25, यानी कि 2500 जाएगा। और 2500 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो 125 जो है वो हो जाएगी वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे करा देखो, 50% की वृद्धि प्लस के साथ लिखना है क्योंकि वृद्धि हो रही दोनों कंडीशन में, यहाँ ही प्लस आएगा, और इन दोनों नंबरों की गुणनफल, तो 50 और 50 का गुणनफल आएगा 2500, अपोन में क्या आएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 50 और 50 100 प्लस 25, तो कितना आएगा 125% की वृद्धि। 125% की हो जाएगी वृद्धि। ऑप्शन नंबर देख लो, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 33। इसमें बोला है यदि आयत की प्रत्येक भुजा में जो है 13% की कम कर दी जाए, यदि आयत की जो है प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की क्या हो जाएगी, उसके क्षेत्रफल कितना परसेंट घट जाएगा। देखो आयत का क्षेत्रफल बताओ कितना होता है, तो वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तेरह परसेंट कम हो रहा है प्रत्येक भुजा, और लंबाई गुणा चौड़ाई उसका होता है क्षेत्रफल, या एल गुणा बी। तो 2 बार यूज करना है, लंबाई में भी 13% की कमी हो रही है, चौड़ाई में भी। तो क्षेत्रफल में पूछा है क्या हो जाएगा, तो एक तो इसे फॉर्मूले से कर सकते हो, 2 नंबर आगे फॉर्मूले से कर लो, एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स और वाई अपॉन में 100। देखो 13% की क्या है, कहाँ गए भाई, 13% की कमी माइनस के साथ, फिर कमी माइनस के साथ, प्लस माइनस प्लस,
और 13 की गुणा 13 से करेंगे, मतलब 13 का स्क्वायर लिख दो यहाँ, 169 बटे में 100, पॉइंट लगा लो 2 के बाद, क्यों 100 से भाग करोगे तो ये आएगा। कर लो इसे और क्या, ऐड कर लेना, कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा माइनस के 26 प्लस ये आएगा 69, घटा लियो 25.96, 25 गलती कर दी 26। यदि एक आयत की प्रत्येक भुजा 13% कम कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल कितना घट जाएगा। कम हो रहा है भैया, 13 कम हो गया, 13 का वर्ग 169, 100 से भाग करी 1.69, 13 कम 13 26, माइनस माइनस प्लस पर सिंबल माइनस के रहने वाला है, और अच्छा यहाँ आएगा माइनस प्लस माइनस, तो 26 में से मैंने क्या घटाना है, ये घटाना है, क्या आएगा, यहाँ आएगा 10 में से 9 गए, 1 बचा, 9 में से यहाँ आएगा 3, और यहाँ बचा 5 में से 1 गए 4, यहाँ बचा 2, 24.31, 24.31। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 24.31, ये है ऑप्शन नंबर 24.31% की घट जाएगा, वो इतना जो है घट जाएगा 24 दशमलव, कमी हो जाएगी इसमें। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं भैया, इसे जो है फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन से बता दो तो देखो, फ्रैक्शन से तो भैया आप खुद ही कर सकते हैं, चलो फ्रैक्शन से आप खुद ही कर लेना। और क्वेश्चन नंबर 34 देखो, क्वेश्चन नंबर 34 पर जाओ। इसमें बोला है एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ा दी और 20% फिर बात को कम कर दी, क्षेत्रफल में परिवर्तन बताई दो। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन से कर लो पहले से। देखो फ्रैक्शन से कर लो, पहले 10% बढ़ाई जा रही है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो पहले भुजा उसकी ये भुजा 10 थी, बढ़ाई जा रही है तो अब 11 हो गई, ये तो है, बढ़ा देती है, और फिर 20% कम कर दी, फिर 20% कम कर दी, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20% मतलब बटे और 100, तो 20 पंजे 100, 1/5, तो पहले 5 थी, 1 घटा दिया यानी कि 4 कर दी। तो बताओ क्षेत्रफल में जो है क्या परिवर्तन हो जाएगा। क्या है, वर्ग है, आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कर दो बस इसे सोल्व, और क्या सोल्व कर दो इसे, तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछा है भाई, और भुजा दे रखी है, मैं भुजा 10% बढ़ाई फिर बात को 20% कम कर दी, तो पहले कर दो, पहले क्या निकाल ले, इसका ओवरऑल निकाल ले, पहले ओवरऑल निकालो इसका कि कितनी बढ़ी हो या कितनी घटी, तो इसे जो है अभी हटाओ, इसे हटाओ, ओवरऑल निकालो। पहले जो है 10% की अब बढ़ा जा रही है और फिर 20% कम कर दी, 10% बढ़ा दी, 20% कम कर दी, यहाँ आएगा 200, और 100 से भाग करोगे तो ये आएगा 2, कितना आएगा, माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का
12%। ओवरऑल आई है 12%। माइनस किधर से आ रहा है, कई बार ही बता चुका हूँ, कमी कमी। सही है। तो देखो आयतन में क्षेत्रफल में पूछा है कितनी कमी हो जाएगी। तो देखो पहले जो है ना उसकी भुजा मान ली 100 थी, पहले उसकी भुजा 100 थी। जब उसकी भुजा 100 थी तो उसका उस समय क्षेत्रफल कितना होगा। आपको पता है क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा की घात 2। तो कुछ इस प्रकार से रहा होगा 10,000। 12% की कमी हो जाती है। अब 12% की एक कमी कितना हो गया, 88। तो अब 88 भुजा हो गई उसकी, क्षेत्रफल कितना हो गया, 88 का वर्ग कर दो। अरे 88 का वर्ग करो कितना आएगा। तो आप बोलोगे 88 का वर्ग जाएगा सर कितना होना चाहिए। तो आप बोलोगे वो होना चाहिए 7744। इसे जो है कर लेना आप, क्या आएगा 7744। ये करके दिखाऊँ। देखो 88 का वर्ग निकालना है आपको। वर्ग निकालना मैं सिखा चुका हूँ भैया। 8 का 64 और 8 का 64। 8 64 धुनी 128। 128, एक छोड़कर जोड़ दो 128 को, कितना आएगा 4 और 8 6, 14 का 4 हासिल लेगा 1, यहाँ जाएगा 7 और यहाँ जाएगा 7। कितना हो गया इतना। कितनी कमी हो गई, पहले था इतना, कमी कितने की हो गई, इतना हो गया। पहले था इतना, इतना हो गया, कितनी कमी हो गई। तो घटाई लो भैया, घटाई लो 10,000 में से। 4 4, 6 बचा, 5 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 256 की। किससे भैया, 10,000 से। परसेंट में बताना है। 100 लगाई दो, 1 2 1 2। 100 से भाग करोगे तो ये आएगा कुछ कुछ क्या, यही आएगा 22.65%। क्या आएगा 22.6, क्या आएगा 5-6% की गिरावट हो जाएगी इसमें। क्या हो जाएगी, गिरावट। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर डी। 35वां क्वेश्चन देखो, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। तो पहले क्या निकालना था हमें, इसमें ओवरऑल निकालना था। भुजा में परिवर्तन क्या होया, भुजा में जो है परिवर्तन होया क्या, कमी हुई या वृद्धि। तो हमने ओवरऑल निकाल दिया और फिर भुजा हमने 100 मान ली। जब भुजा 100 थी तो उस कंडीशन में क्षेत्रफल कितना था भैया, 10,000। अब जो है 12% की कमी होगी तो 28 कितना हो गया, 88। जब भुजा 88 हो गई तो क्षेत्रफल कितना होगा, 1744। 1744। तो बस अब तो भैया आप कर ही दोगे आगे को। कितना हो गया था, 7744 ना कि 1744। जब भुजा 88 थी तो क्षेत्रफल था भैया 7744। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ो, क्या बात बोली गई है। तो इसमें बोला है यदि एक बेलन की ऊंचाई 35% की वृद्धि हो जाती है, ऊंचाई में 35% की वृद्धि हो रही है तथा त्रिज्या में 10% की वृद्धि हो रही है, ऊंचाई में भी और त्रिज्या में भी, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो बेलन का जो है आपको वक्र पृष्ठ बताओ पहले कितना होगा, 2π/h। बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए। यो जो है बेलन का होता है वक्र पृष्ठ, यो बात जो है आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। हमसे पूछिए वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन हो जाएगा, वक्र पृष्ठ में क्या परिवर्तन हो जाएगा। देखो भाई परिवर्तन जो होएगा इसमें वो इनके हिसाब से होएगा, ना कि इसके हिसाब से। ये तो कांस्टेंट है ना, 2π तो कांस्टेंट है। अब यो बदलेगा तो यो भी बदलेगा, ये तो कांस्टेंट है, इन्हें हटा दो। तो देखो आर के बारे में दे रखा है हमें, आर के बारे में दे रखा है कि ऊंचाई तो त्रिज्या तो बढ़ती है 10%, त्रिज्या तो बढ़ती है 10%, और ऊंचाई के बारे में दे रखा है ये बढ़ती है 35%, ये बढ़ती है 35%,
तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीका तो ये है, फॉर्मूले से कर दो। फॉर्मूले से करोगे दोनों दोनों कंडीशन में क्या हो रही वृद्धि, जोड़ दोनों कितना हो गया 45। देखो 45 हो गया, अगर 35 पे तुम 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 45, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हो गया 350 बटे में 100। 350 को 100 से भाग करोगे तो कितना आएगा 3.5। 3.5 अब जो है 45 और 3 48.5। देखो 48.5 है क्या, तो आप बोलोगे सर 48.5 है तो सही, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो मैंने कैसे कराया, दोनों कंडीशन में वृद्धि हो रही, फॉर्मूला लगा दिया मैंने x + y जो लिखवाया था मैंने शुरू में, 10 35 प्लस इन दोनों की गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 350। अब 350 के नीचे आपको पता है बटे में क्या आता है 100, लिख ही देता हूँ चलो। तो देखो 100 मतलब 0 0 10 से भाग करोगे तो यहाँ आएगा पॉइंट कुछ इस जगह, तो इसे मैं हटा दूँ, अरे इसे तो हटा ही दूँ, तो आपको पता चल गया। अब मैंने जो है जोड़ दिया, ये कितना हो गया 45 और 45 5 है, 45 में को 3 जोड़ दिया 48.5% की क्या हो जाएगी बताओ, हो जाएगी नहीं हो जाएगी वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। तो आज की क्लास को जो है हम यहीं तक ही रखेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।